140 करोड़ के हिंदुस्तान में मुद्दों की किल्लत ऐसी कि बस बदलाव पर बवाल है। बिल्डिंग का नाम क्यों बदला, बोर्ड क्यों बदला, रोड क्यों बदली, संसद क्यों बदली, रीति क्यों बदली, राजनीति क्यों बदली। और दूसरी तरफ बदलाव की जिद ऐसी कि फर्क हो या ना हो, बस नाम बदलते रहिए, बदलाव आए ना आए, वोट बटोरते रहिए। सो अब एक और बिल्डिंग का नाम बदल गया। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन वाली नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब 15 अगस्त के बाद औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बन गई है। फर्क ये है कि पहले भवन पुराना, सिस्टम पुराना, स्मृतियां पेश करने के तरीके पुराने थे। अब चमचमाती फर्श, दमकती दीवारों के बीच न्यू एज टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्रियों की यादें चमकती हैं। और फर्क ये भी है कि जिस भवन में सिर्फ पहले प्रधानमंत्री की स्मृतियां बसती थी, उन्हीं की गाथाएं संजोई जाती थी, उन्हीं की कामयाबियां बताई जाती थी, जो किस्सा नेहरू से शुरू होकर नेहरू पर खत्म था, अब उसमें हिस्सा बट गया है। उसी बिल्डिंग में देश के हर प्रधानमंत्री की गौरव गाथाएं दर्ज हैं। नेहरू मेमोरियल की पुरानी इमारत को बगैर छेड़छाड़ किए एक नई इमारत बनाकर उसमें सभी प्रधानमंत्रियों की स्मृतियों को संजोया गया है। फिर भी कांग्रेस को यही ऐतराज है कि मोदी सरकार का एकमात्र एजेंडा नेहरू के नाम, काम, पहचान, निशान सब बदनाम करना और मिटाना है। इतिहास बनाया जाता है, इतिहास बदला नहीं जाता है। किसी जगह का नाम बदल देने से आपकी संकीर्ण, क्षुद्र, छोटी सोच दिखाई देती है। कांग्रेस को नेहरू जी को छोड़कर सबसे एलर्जी थी। नरेंद्र मोदी की सोच, जितने प्रधानमंत्री सबका सम्मान। यही स्टेडियम जो भगवान विष्णु के नाम पे था, एक आना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे किया, हमें कोई नाराजगी नहीं है। उनके गांव बटेश्वर में भी एक यूनिवर्सिटी बन जाती, उनका भी सम्मान हो जाता। चाहे झील हो, चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सब एक ही परिवार का जो है वो उस पे पेटेंट हो गया था क्या? It's rather petty to take away the name of the first prime minister. हालांकि नेहरू का नाम मिटाने के आरोप जितने सियासी हैं, जवाब भी उतने ही सियासी हैं। सच तो यह है कि नेहरू मेमोरियल का नाम भले ही पीएम मेमोरियल हो गया, लेकिन जो नई इमारत भी बनी है उसमें भी प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्र के प्रति जो योगदान रहा, उसे पर्याप्त सम्मान के साथ प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय 2 हिस्सों में, एक पुराना हिस्सा और दूसरा नया हिस्सा। जो मेरे पीछे इस समय दिख रहा है, ये नई बिल्डिंग है जो कि पिछले साल 2022 को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। जो दूसरी बिल्डिंग है, जो 3 मूर्ति भवन जिसमें जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे, वो जो बिल्डिंग है वो ये बिल्डिंग है। और इसके पहले मंजिल पर अभी भी जवाहरलाल नेहरू के तमाम वो निजी दस्तावेज मौजूद हैं, उनकी निजी यादों से जुड़े हुए तमाम संग्रहालय में चीजें भी मौजूद हैं। लेकिन जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, उस बिल्डिंग में लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा से लेकर के इंदिरा गांधी और तमाम मनमोहन सिंह तक के जो जीवन वृतांत हैं, उनको संजोया गया है। पुराना ब्लॉक में जैसे आप जानते हैं 3 मूर्ति भवन जो है वो नेहरू म्यूजियम था, आज भी है। लेकिन आज ये एक नया रूप में हम नेहरू जी का 17 साल का उनका कार्यकाल में जो भी हुआ उसको हम पेश किए हैं। वैसे जिस इमारत और संग्रहालय के नाम को लेकर इन दिनों राजनीतिकरण छिड़ा है, उसकी कहानी ये है कि 1929 और 30 में जब न्यूटन दिल्ली बसी तो 3 मूर्ति भवन भारत के कमांडर इन चीफ का आवास हुआ करता था। आजादी के बाद 1964 तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसी भवन में रहे। 1964 में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने इस भवन में नेहरू स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया। 1966 में नेहरू मेमोरियल एंड म्यूजियम सोसाइटी की स्थापना की गई, लेकिन 2016 में इस सोसाइटी ने नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद इस भवन का नवीनीकरण किया गया और पिछले साल 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भवन का उद्घाटन भी कर दिया था। अब 15 अगस्त से इस इमारत के नाम में औपचारिक बदलाव लागू हो गया है, इसीलिए सियासी धुआं एक बार फिर उठा है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।